एक बार एक स्थान पर बहुत सारे लोग मौजूद थे, तो किसी ने एक प्रश्न पूछा कि प्रशासन असहाय है या सक्षम लोगों के साथ खड़ा रहता है। तो लगभग सारे लोगों ने एक स्वर में जवाब दिया कि प्रशासन असहाय नहीं होता है। प्रशासन के जो बेईमान लोग होते हैं, सक्षम लोग उनकी ज़रूरतों को पूरा कर देते हैं, जिसकी एवज में सक्षम लोगों के प्रति कानूनी कार्रवाई में ढिलाई बरती जाती है। ये सवाल मेरे जहन में घूमता रहा और जब मैंने कुछ दृश्य देखे, एक दृश्य देखा चुनाव के दौरान, तो मेरे दिमाग में इस सवाल का अलग उत्तर आया। मैं चुनाव के दौरान देखा कि एक से एक सक्षम लोग गरीब से गरीब, बेबस से बेबस लोगों के पांव छूते हैं, उनसे वोट मांगते हैं। तो मुझे लगा कि ये लोकतंत्र की शक्ति है। यहाँ पर संख्या बल का महत्व होता है, लेकिन संख्या बल कभी एकत्रित नहीं होता। एकत्रित वोट के समय होता है, इसके अलावा कभी एकत्रित नहीं होता है। मुझे ऐसा लगा कि प्रशासन अपनी मनमानी जो कर ले जाता है, जो प्रशासन सक्षम लोगों के साथ खड़ा हो जाता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक ये भी कारण है कि लोग एक साथ किसी मुद्दे पर नहीं आते हैं। एक अजीब टाइप से भेड़चाल अलग अलग रास्तों पर मची हुई है। लोग अलग अलग रास्तों पर इतना मशगूल हैं कि भेड़चाल टाइप का चल रहा, बड़ा जाम लगा हुआ है और इस जाम का असर शहर के सड़कों पर भी दिखाई देता है। मैंने इसी इसी का एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मैंने कई बार देखा कि जब भी शहर में जाम लगता है या जाम को हटाना होता है, तो गरीब और बेबस लोगों के ठेले, खुमचे, गिमटी, इस पर ही प्रहार किया जाता है। प्रशासन इसको ही हटाता है, इन्हीं को इसके लिए जिम्मेदार करता है। या कभी जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनते हैं और उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो पार्किंग स्थल होता है उसका कमर्शियल यूज कर लिया जाता है, उनके खिलाफ प्रशासन कभी नहीं जाता है। क्योंकि हम ठेले खुमचे वाले या इस तरह के जो लोग होते हैं एक नहीं होते। जो पार्किंग स्थल होता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का, उसका जब कमर्शियल यूज होता है तो वह उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जब कोई व्यक्ति खरीदारी के लिए या किसी भी काम से जाता है तो वो वाहन को सड़क की पटरियों पर पार्क करता है, क्योंकि और कहीं पार्किंग स्थल है नहीं। जब सड़क की पटरियों पर दोनों तरफ वाहन खड़े हो जाते हैं तो जाम, ऐसा ज़बरदस्त जाम लगता है जो घंटों जिसका सामना लोगों को करना पड़ता है। और इसके लिए प्रशासन सक्षम लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, क्योंकि सक्षम लोग पैसे भी देते हैं, करते भी हैं। और जो अक्षम लोग हैं, जो बहुतायत संख्या में हैं और जिस पर जाम की जिम्मेदारी थोपी जाती है, जाम की जिम्मेदारी अधिकतर थोपी जाती है ठेले वालों, खुमचे वालों, रेड़ी वालों या गिमटी वाले, या जो बेचारे जो पार्किंग स्थल ना होने की वजह से जो लोग वाहन सड़कों पर पार्क कर देते हैं। वाहन सड़कों की पटरियों पर क्यों पार्क करते हैं? क्योंकि उनको पार्किंग स्थल नहीं मिला। पार्किंग स्थल क्यों नहीं मिला? क्योंकि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाले ने पार्किंग स्थल का कमर्शियल यूज कर लिया। और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाला कमर्शियल यूज कर लेता है, और कमर्शियल यूज क्यों कर लिया? क्योंकि प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया या प्रशासन ने पैसे ले लिए थे। ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि अगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है शहर में तो उसमें पार्किंग स्थल है कि नहीं, तो स्वतः देखना चाहिए। लेकिन ऐसे सैकड़ों शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हमारे सुल्तानपुर शहर में मैंने देखा है जिसमें पार्किंग स्थल है ही नहीं, या पार्किंग स्थल है तो अपर्याप्त है। उसमें फोर व्हीलर जाने का रास्ता नहीं है, दुकानें निकाल ली गई हैं, इस तरह से बनाया गया है जो पूरी तरह पर्याप्त है। तो कहीं ना कहीं इस भेड़ चाल का जो जो लोकतंत्र की जो शक्ति है कि हम एक साथ नहीं होते हैं, लोग एक साथ इस बात को कहते नहीं हैं। अगर कोई इक्का दुक्का बोलता है तो वो आवाज़ दब जाती है। कहते नहीं हैं कि अगर कार्रवाई करनी है तो ठेला तो चल रहा है, ठेला हट जाएगा, जाम रुक जाएगा। लेकिन जब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में पार्किंग नहीं तो वो उसकी वजह से जो जाम लगता है वो तभी ख़त्म होगा जब पार्किंग मिलेगी। तो अगर सारे लोग एक साथ आ जाएं, मेरे कहने का ये मतलब है कि प्रशासन असहाय है कि सक्षम लोगों के साथ खड़ा है। इस प्रश्न का ये उत्तर हो सकता है कि जो जनता है वो एक साथ सही मुद्दे पर नहीं खड़ी है। अगर जनता एक साथ सही मुद्दे पर खड़ी हो जाएगी तो जो भी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं, उसका अपने आप निदान हो जाएगा। इसलिए जनता को एक साथ सही मुद्दे पर खड़े होना चाहिए। ये मेरी गुजारिश है। बहुत बहुत धन्यवाद।